हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, उसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 5 कर्मचारी व्यवस्था, उसमें आज हम विकास का अर्थ और उसका महत्व, उस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। आगे के वीडियो के अंदर हमने प्रशिक्षण के टॉपिक पे चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे विकास के बारे में। तो सबसे पहले विकास के बारे में थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं। इकाई के अंदर काम करने वाले जो भी संचालक होते हैं और जो भी विभागीय अधिकारी होते हैं, वे शारीरिक कार्य बहुत ही कम करते हैं और बौद्धिक कार्य बहुत ही अधिक करते हैं। कहने का तात्पर्य कि ये जो उच्च संचालक होते हैं और जो विभागीय अधिकारी होते हैं, उनको फिज़िकली वर्क बहुत ही कम करना पड़ता है और मेंटली वर्क बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है। उनको विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो संचालक होते हैं, जो भी विभागीय अधिकारी होते हैं, उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उस प्रशिक्षण का उद्देश्य उनकी मानसिक क्षमता और नीति विषयक निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता की वृद्धि करने का होता है। इसके अलावा जो भी टेक्निकल और व्यू रचनाओं का जो निर्माण होता है, उन टेक्निकल निर्माण और व्यू रचनाओं के निर्माण आदि बातों में वे निष्णात बने, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को वर्तमान समय में अधिकारी विकास के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक जगत में अनेक परिवर्तन आते रहते हैं, अनेक बदलाव आते रहते हैं। तब जो भी उच्च अधिकारी है, उन उच्च अधिकारियों में आवश्यक कौशल्य का विकास हो, इसलिए कुछ इकाइयाँ विकास लक्ष्य कार्यक्रमों का आयोजन करती है। अब हम विकास अर्थात क्या, उसका अर्थ देखने का प्रयत्न करेंगे। विकास अर्थात उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान। रिपीट करते हैं। विकास अर्थात उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान, उसे कहते हैं विकास। दूसरी भी एक डेफिनेशन है, विकास वो कार्यक्रम है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई विकास के अर्थ की, उसकी परिभाषा की। अब हम बात करने वाले हैं विकास के महत्व की। पहला है टेक्निकल ज्ञान में वृद्धि। इकाई में काम करने वाले जो भी संचालक होते हैं, जो भी विभागीय अधिकारी होते हैं, उनके टेक्निकल ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए विकास के कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। इकाई के अधिकारियों के पास बदलती रहने वाली जो भी व्यावसायिक परिस्थिति है, उस व्यावसायिक परिस्थिति में उनके पास टेक्निकल ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनका जो कार्यक्षेत्र है, उनका कार्यक्षेत्र टेक्निकल कार्यों के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। इसीलिए विकास के कार्यक्रमों के द्वारा साधनों
पद्धतियों, टेक्निकल ज्ञान का किस प्रकार से उपयोग उन्हें करना है, उसके बारे में हम उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, जिसकी वजह से इकाई में सकारात्मक निर्णय लेने में उनकी सहायता उनको मिलती है, जिसकी वजह से इकाई को कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो भी ये संचालक हैं, जो भी विभागीय अधिकारी हैं, उनके टेक्निकल ज्ञान में वृद्धि करने के लिए विकास के कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है, उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को नवीन संशोधन और विचारों से सुसज्ज रखने के लिए भी विकास के कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। इकाई में काम करने वाले जो भी संचालक होते हैं या जो भी विभागीय अधिकारी होते हैं, उनको नए नए संशोधनों से परिचित करवाने के लिए, नए नए ख्यालों से परिचित करवाने के लिए, नए नए विचारों की जानकारी देने के लिए विकास के कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। उनके बारे में हम जानकारी देकर प्रबंध के स्तरों की जो गुणवत्ता होती है उसमें हम सुधार कर सकते हैं। जो उनकी वैचारिक शक्तियाँ होती है उसमें भी हम सुधार कर सकते हैं, और उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है। ये सब पॉसिबल बनता है विकास के कार्यक्रमों के द्वारा। तीसरा है इकाई का विकास। इकाई का विकास करने के लिए भी आई थिंक विकास के कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान समय के अंदर जो भी व्यावसायिक इकाइयाँ होती है, उन व्यावसायिक इकाइयों को नए नए परिवर्तन और व्यूहरचनाओं के द्वारा हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकते हैं, और ये सब पॉसिबल होता है विकास के कार्यक्रमों के द्वारा। अगर विकास के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए तो विकास के कार्यक्रमों का आयोजन कर इकाई के अंदर हम नए नए परिवर्तन कर सकते हैं, इकाई के लिए नई नई व्यूहरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इकाई में जो भी नए परिवर्तन होते हैं, जो भी व्यूहरचनाएं अपनाई जाती है, उसकी वजह से इकाई का विकास होता है। राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी इकाई को ले जा सकते हैं। इकाई का जो ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दोस्तों, आगे का मुद्दा होता है साधनों का महत्तम उपयोग। विकास के कार्यक्रमों के द्वारा इकाई के सभी साधनों का हम महत्तम उपयोग कर सकते हैं। इकाई के साधनों की जब बात आती है तो उसके अंदर भौतिक साधन भी आ जाते हैं और मानव संसाधन भी आ जाते हैं। तो विकास के कार्यक्रमों के द्वारा इकाई के पास जो भी भौतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, जो भी मानव संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन सब का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, मैक्सिमम उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अनावश्यक खर्च होता है, उस अनावश्यक खर्च को हम रोक सकते हैं। अनावश्यक खर्च को रोकने से हम लागत को नियंत्रित कर सकते हैं। लागत को नियंत्रित करने से इकाई के लाभ में भी वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि विकास के कार्यक्रमों के द्वारा इकाई में जो भी साधन उपलब्ध होते हैं, उन साधनों का मैक्सिमम उपयोग करके इकाई के लाभ में वृद्धि की जा सकती है। आगे का मुद्दा है समस्याओं का समाधान। हम विकास के कार्यक्रमों का उपयोग कर जो भी समस्या होती है, उन समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। जब भी हम संचालन करते हैं, या तो जो भी उच्च संचालक होते हैं, जो भी विभागीय अधिकारी होते हैं, जब वे संचालन करते हैं तो संचालन करते वक्त उनके सामने नई नई समस्या आ जाती है, नए नए प्रश्न आ जाते हैं। तो ऐसी जो समस्याएं हैं, ऐसे जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए विकास के कार्यक्रम
आवश्यक है। विकास के कार्यक्रमों के द्वारा विभागीय अधिकारी और संचालक जो भी समस्या होती है, जो भी प्रश्न होते हैं, उनका तुरंत ही समाधान कर सकते हैं। आगे का मुद्दा है प्रभावशाली निरीक्षण। विकास के कार्यक्रम के द्वारा निरीक्षण का कार्य बहुत ही प्रभावशाली बनता है। आज हम सबको पता है कि जो भी विभागीय अधिकारी होते हैं या जो भी उच्च अधिकारी होते हैं या उच्च संचालक होते हैं, उनके पास टेक्निकल ज्ञान पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और उनके पास वैचारिक शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो हम विकास के कार्यक्रमों के द्वारा उनके टेक्निकल ज्ञान में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं और उनकी वैचारिक शक्ति में भी हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। टेक्निकल ज्ञान और वैचारिक शक्ति में बढ़ोतरी होने से वे इकाई के अंदर होने वाली सभी प्रवृत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं। इकाई के अंदर होने वाली प्रवृत्तियों का निरीक्षण करने का काम बहुत ही सरल होता है, लेकिन इन सब के लिए जो भी संचालक है, जो भी विभागीय अधिकारी है, उनको विकास के कार्यक्रमों का साझेदार बनाना पड़ता है, उनको विकास के कार्यक्रमों में हिस्सेदार बनाना पड़ता है। तभी उनके टेक्निकल ज्ञान और वैचारिक शक्ति में बढ़ोतरी होती है और तभी वे इकाई के अंदर होने वाली सभी प्रवृत्तियों का सही से निरीक्षण कर सकते हैं। दोस्तों, आगे का मुद्दा है तनाव में कमी। विकास के कार्यक्रमों के द्वारा हम उच्च संचालक और विभागीय अधिकारियों के तनाव में हम कमी कर सकते हैं। जब भी इकाई का संचालन किया जाता है तो इकाई का संचालन करते वक्त जो भी संचालक होते हैं या जो भी विभागीय अधिकारी होते हैं, उनको अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार के समस्याओं का या प्रश्नों का बार बार सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से निर्णय लेते वक्त या तो वो तनाव महसूस करते हैं या तो वो असमंजस का वो अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम उन संचालकों या उन अधिकारियों को हम विकास के कार्यक्रमों में शामिल करते हैं तो उसकी वजह से उनके मानसिक तनाव में कमी देखने को मिलेंगी। वे जब भी संचालन करेंगे तो संचालन करते वक्त जो भी समस्या आएगी या जो भी चुनौती आएगी तो उनके बारे में निर्णय लेते वक्त उनके तनाव में कमी होगी, वो सही से निर्णय ले पाएंगे और किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति का वो अनुभव कर पाएंगे नहीं। टोटली फ्री रह के उनको जो काम करना है वो काम कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए भी विकास के कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। आगे का मुद्दा है विकास के कार्यक्रम। भविष्य में आने वाली जो भी चुनौतियाँ होती है, वो चुनौतियाँ और परिवर्तनों का व्यवसाय में समावेश करने के लिए हमें अधिकारियों को तैयार करना पड़ता है। इकाई में काम करने वाले जो भी उच्च संचालक होते हैं, जो भी विभागीय अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ, किस किस प्रकार की चुनौतियाँ भविष्य में क्रिएट हो सकती है, उसके बारे में हमें उनको अलर्ट करना पड़ता है। या तो फ्यूचर के अंदर जो भी चुनौतियाँ आएगी तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें व्यवसाय में कौन कौन से परिवर्तन करने पड़ सकते हैं, इसके लिए अधिकारियों को तैयार करने के लिए, संचालकों को तैयार करने के लिए विकास के कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। विकास के कार्यक्रम के द्वारा हम उच्च संचालकों को और अधिकारियों को भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ और परिवर्तनों को व्यवसाय में शामिल करने के लिए हम अधिकारियों को तैयार कर सकते हैं और ये सभी पॉसिबल है विकास के कार्यक्रमों के द्वारा। तो दोस्तों, हमने आज के वीडियो में विकास की डेफिनेशन देखी, विकास का अर्थ देखा और संचालन के अंदर विकास की क्या भूमिका है या उससे क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। दोस्तों, अगर आपके कोई भी सलाह सुझाव हो,
कोई भी ओपिनियन हो, आपकी राय हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप शेयरिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस छोटे से प्रयत्न को सफल बनाने का प्रयत्न कीजिए। आगे के वीडियो में आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। अस्तु।